हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ जरूरी बातें हैं जो अभी अभी पता चली हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। तो दोस्तों, मुझे सुमित महल जी, जो नेहा आशीष तिवारी की एंगेजमेंट हुई है जिनके साथ, तो उन जबलपुर से ही कुछ लोगों से पता चला है। एक्चुअली देखो, मैं एमपी से हूँ, आपको मालूम है, और जबलपुर भी हम जाते ही रहते हैं। ये आपको मालूम, हमारे वीडियो से आपको दिखता रहता है कि जबलपुर में हम लोग के कितने रिश्तेदार हैं, क्या है। तो जबलपुर में देखो, जब इतना हल्ला मचा हुआ है ये सारी चीजों का, तो पूरे जबलपुर में ही हाहाकार मचा हुआ है ये सारी चीजों का ना। कौन से सारी चीज छुपी हुई है कि इतना कांड होके पड़ा हुआ है सचिन और नेहा को लेके, और सुमित से इनका एंगेजमेंट हुआ है। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि आज सुमित का जो वीडियो आया था सुबह, सुमित की हालत पहले से बहुत डाउन हो गई। वो जब एंगेजमेंट में हम लोगों ने देखा था, दैट टाइम वो बंदा कैसा लग रहा था, और अब देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ और काफी दुबले से वो दिख रहे थे। तो ये टेंशन उनके चेहरे पे क्लियर दिख रहा है। और जो लोगों से मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लास्ट में वीडियो में पूरा बने रहना आप लोग। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यहाँ पर एक चीज है कि सुमित यदि सामने आए हैं कैमरे के, तो उन्होंने अभी तक इस चीज से डिक्लाइन क्यों नहीं किया, है ना। ऐसा क्या रीजन है कि इतना कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, घर में टेंशन बढ़ रहा है, लोगों के बीपी बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों को मोबाइल बंद करके रखना पड़ रहा है, इतनी बदनामी हो रही है। तो इसमें शायद हम तुम जैसे कोई और होता है या कोई भी, तो शायद रिश्ते को वहीं कट करके और दूसरी जगह कहीं कुछ ढूंढता। ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन भाई साहब अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है ना। ऐसा वो बोल रहे हैं कि हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, हमारे घर अभी बहुत प्रॉब्लम है, ये सब ठीक है, जेन्युइन है कि घर में जब ये सारी चीजें हुई होंगी तो कितना कुछ टेंशन होगा। सही बात बोली है उन्होंने। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये बंदा कोई बोल रहा है 35 इयर्स का है, ऐसा कुछ सुनने में आया कि 35 प्लस ही है। तो एक बात बताओ, जब इतनी उम्र के हो गए तो अभी तक आप अनमैरिड हो, है ना। 35 से ऊपर का ही बता रहे हैं सब लोग, तो आप अभी तक अनमैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई कहीं भी। क्या रीजन रहा कि आपकी शादी नहीं हो? और यदि आप अनमैरिड हो तो आपको अनमैरिड लड़की आसानी से मिल सकती थी। आप इतने अच्छे लगते हो, स्मार्ट हो, सब कुछ है, मतलब एक बंदे को देखा जाए तो पर्सनालिटी ऐसी है कि इसको कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती है। तो ये बंदा सिर्फ नेहा आशीष तिवारी पर ही क्यों इसने शादी के लिए हाँ किया? क्यों एक लड़की की माँ से शादी के लिए हाँ किया, जबकि खुद कुंवारा है? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है ना। कुछ चीजों का पता चला है, यहाँ खुल के तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन है कोई चीजें हैं जो मुझे पता चली हैं कि कुछ तो ऐसा रीजन है जो बंदा इतनी बड़ी बात जान के भी कि सचिन और नेहा का ये सब रिश्तों की आड़ में हुआ है, और ये बंदा भी चुप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। इवन इनका एक अभी दोस्त जो सुबह आया था, माँ बेटी करके रसोई करके एक चैनल है, उसमें लिखा है शादी की तैयारियां शुरू, है ना। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है ना, पक रही है ना। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इस चीज के लिए वो, जबकि सचिन ने खुद सामने से बता दिया, मनीषा ने खुद बता दिया, सारे सबूत देख लिए, सब कुछ देख लिया, तो ये बंदा बैल मुझे मार वाली स्थिति क्यों कर रहा है? आखिर क्या रीजन है? सोच, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना, सारी पब्लिक के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्या रीजन है। तो जो मुझे पता चला है मैं आपको बताऊं। देखो, क्या पता मैं कैसे बोलूं यहाँ पर, वहीं के कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि बंदा पहले शादी करना चाहता ही नहीं था, लेकिन नेहा के साथ इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, मैं आपको ये बता दूं। और
कोई लोगों ने बोला है कि नेहा के एहसान तले दबा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। और भी बहुत सी बातें हैं जो शायद मैं अभी सोशल मीडिया पे तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वक्त आएगा तो शायद वो बातें भी मैं बता दूंगी यहाँ पर कि मेन रीजन क्या है कि बंदे ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी थी, है ना। तो दोस्तों अभी तो मुझे इतनी ही जानकारी लगी है वहां के लोगों से, वहां के लोकल के लोग जो हैं वहां से, कि अभी शायद ये शादी तो हो सकती है, ये शादी नहीं टूटेगी, ऐसा वहां के लोगों से पता चला है। इनकी तरफ से तो अभी यही लग रहा था अभी तक कि शादी टूट गई, शादी टूट गई, शादी टूट गई। लेकिन जैसे ही इनकी दोस्त की वाइफ है जो ब्लॉग डाला है उसमें लिखा शादी की तैयारियां शुरू। तो ये लोग क्या क्या बताना चाह रहे हैं, पब्लिक को पागल बनाना चाह रहे हैं? या तो आप खुल के बात करो पब्लिक से, है ना। और जब खुल के बात नहीं करते तो इस तरीके के ब्लॉग मत डालो। पब्लिक को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप जैसे लोग, है ना। पब्लिक परेशान हो रही है आप जैसे लोगों के कारण, है ना। आप तो सो नहीं पा रहे, आप तो बोल रहे हम सो नहीं पा रहे, हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में डिप्रेशन हो रहा है, हमारे घर बीपी बढ़ रहा है। यार पब्लिक भी अटैच्ड हो जाती है सामने वालों से ना। यदि वो किसी की कोई चीज देखती है, ब्लॉग देखती है या वीडियोस देखती है, तो वो सामने वाले बंदे से बुरी तरीके से अटैच्ड हो जाती है। यदि वो बंदा हंसता है तो पब्लिक हंसती है, बंदा रोता है तो पब्लिक रोती है ना। ये चीजें होती हैं। तो आप पब्लिक को पागल मत बनाओ, सारी सच्चाई को लेकर आओ। ये ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो अब, है ना। ये घुमा फिरा के बात करने का टाइम ही नहीं बचा है ना। तो 8, 10, 15 दिन आराम से होगा इस कंट्रोवर्सी को, तो अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप लोग ऐसे घुमा फिरा के पब्लिक से बात करोगे, है ना। क्योंकि फिर जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो 17 तरह की आपके बारे में बातें बनाएंगे, जैसे अभी सुनने में आ रही है जबलपुर से, है ना। तो ना जाने उसमें और कौन कौन से गरम मसाले लगाएंगे, नमक मिर्ची लगा लगा के बात करेंगे कि बात शायद रियल में इतनी सी होगी और बात को इतना बड़ा बना के पेश किया जाएगा। तो भलाई इसी में है कि आप लोग जैसे लोग ही आके, खुद के घर के लोग ही आके रियलिटी को बताएं यहाँ बैठ के, है ना, कि आखिर है क्या मसला। पब्लिक को बुद्धू ना बनाए, यूट्यूब ना खेले। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ होने लगा है कि चैनल ग्रो हो जाए सबके, है ना। तो इस तरीके के वीडियोस आपके यहाँ से भी डलने लगे हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं, है ना। फिर मत बोलना रिएक्शन वीडियोस वाले आ जाते हैं ये बोलने के लिए वो बोलने के लिए। लेकिन हम भी एमपी को बिलोंग करते हैं, सारी चीजों का कोई दूर नहीं है आपसे, और जबलपुर हम लोग का एक पैर रखा रहता है, इसलिए पता है कि वहां के लोग आसानी से सारी चीजें बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं तो इन लोगों से यही बोलूंगी, सच्चाई को सामने ले आओ, पब्लिक को घुमाओ मत, ठीक है। तो जय श्री राम, जय राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।